बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए जी अगेन एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू द बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की विश थी, स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये फैमिली का जो पोर्शन है उसमें मैंने आप लोगों को अभी तक केशिया फिस्टुला के हवाले से बताया है। लेकिन अब आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ रोजा इंडिका, उसके सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है और कितने आपने पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है कि सर एक एक पॉइंट में यानी कैलिक्स में, क्रोला में, एंड्रोशियम में, गाइनोशियम में हमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैक्सिमम 4 to 5। तो ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स ऑफ बायोलॉजी हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक क्विक रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनके प्रैक्टिकल्स अभी होने वाले हैं वो जरूर ये वीडियो देखें, और जिनके हो चुके हैं वो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा कि ताकि जिनके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उनको भरपूर फायदा हो सके। इसके अलावा आप लोग मेरा फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और उसके बाद आपने सेंड करना है स्क्रीनशॉट अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर +923466139239। तो ये सेपरेट ग्रुप्स हैं, ये मेल और फीमेल के लिए, जिसमें हम एफएससी के साथ साथ जो एमडी कैट है उसके साथ भी रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्पिंग मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो भी आपके लिए हेल्प के लिए मुफीद होगा। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो हम चलते हैं जी आज के डिस्कशन की तरफ। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपको टेक्निकल टर्म्स और प्लांट्स का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, उसके कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स हैं। तो इसमें 4 चीजें मैंने जैसे आपको कहा था पूछी जा सकती हैं। उसमें लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, इन्फ्लोरेसेंस हो सकती है, देन कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और फ्लोरल फार्मूला भी हो सकता है। तो क्योंकि अब 4 चीजें पूछी जाएंगी, हर एक का एक एक नंबर है, तो आपको उसमें से मैक्सिमम 4 to 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो काफी हैं, वो लिखने हैं। तो हम चलते हैं जी रोजा इंडिका, उसकी डिटेल में। फैमिली का नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैमिली का नेम अगर वाइवा में आपसे वो पूछता है तो आपको याद हो कि जी रोजा से ही आप याद रख लेंगे, रोजेसी फैमिली। नेक्स्ट चलते हैं जी जरा इसके अब टेक्निकल टर्म्स की तरफ, जो कि आप लोगों का जैसे मैंने कहा लीफ से ऑनवर्ड हम बात शुरू करेंगे, तो इसके साथ साथ हम एंड पर जाकर इसकी फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे। तो लीफ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक कंपाउंड लीफ है। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि ये कंपाउंड लीफ है, अल्टरनेट और पिन्नेटली कंपाउंड। अब पिन्नेटली कंपाउंड किसको कहते हैं? पहली बात तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी जो केशिया फिस्टुला बताया था उसमें भी लीफ कंपाउंड लीफ था, ये भी लीफ कंपाउंड है। ये बेसिकली एक सिंगल लीफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है सिंगल लीफ की डायग्राम है, और ये जो 5 हैं ये इसके 5 लीफलेट्स हैं। अब सिंपल लीफ क्या होता है कि जिसमें लैमिना डिवाइडेड नहीं होता, लेकिन कंपाउंड लीफ क्या होता है जिसमें लैमिना आगे डिवाइडेड हो जाता है इनटू लीफलेट्स, और ये सिंगल लीफ है। ये इसकी बेस है, ये एक्चुअली उल्टा आपको दिखाई दे रहा है लीफ, तो ये इसकी बेस है जहां पर आपको स्टिप्यूल नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल उसके पेडिसल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम एडनेट स्टिप्यूल का नाम देते हैं। ये भी अभी मैं आगे आप लोगों का एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो जैसे लिखा हुआ है जी अल्टरनेट। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक लीफ यहाँ पर है, यानी कि अगर आप पूरा प्लांट देखेंगे, वो अभी आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, तो उसमें एक लीफ एक नोड पर, दूसरा लीफ दूसरे नोड पर, यानी एक नोड पर अगर आमने सामने लीफ हो तो उसको हम लोग ऑपोजिट लीव्स कहते हैं, और अगर एक नोड पर एक लीफ हो और दूसरा लीफ दूसरे नोड पर हो तो हम उसको अल्टरनेट कहते हैं। और ये पिन्नेटली कंपाउंड है, और अगर इन केस आप लोग इसके लीफलेट्स की तादाद देखेंगे तो अभी आपको 5 दिखाई दे रही है, लेकिन ये वेरिएबल होती है, किसी में 3 किसी में 5, लेकिन मोस्टली ये जो होता है वो इम्पेरिपिन्नेट होता है, यानी ऑड लीफ का नंबर होता है, इवन नंबर कम होता है, तो ऑड लीफ नंबर आपको ज्यादा मिलता है। अब इसके साथ लिखा हुआ है परसिस्टेंट स्टिप्यूल्स, एडनेट एंड परसिस्टेंट। एडनेट मैंने आपको समझा दिया कि जब स्टिप्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को जैसे अब पेडिसल के साथ ऊपर से लेकर नीचे तक ये अटैच नजर आ रहा है स्टिप्यूल, तो ऐसे स्टिप्यूल को हम एडनेट कहेंगे, और स्टिप्यूल को अगर हम लोग ये परसिस्टेंट कह रहे हैं तो क्यों? क्योंकि ये साथ से अलग नहीं होता, गिरता नहीं है, तो इसलिए ऐसे स्टिप्यूल्स जो कि साथ ही लगे रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं परसिस्टेंट स्टिप्यूल्स। अब लीफलेट की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको दोबारा बता दूं। मैंने अभी आपको तादाद बताई कि 3 से लेकर ये 13 तक तादाद हो सकती है, मोस्टली 5 इन मॉडर्न रोज, यानी कि ज्यादा तौर पर जो आजकल आप लोगों को रोज का प्लांट मिलेगा उसमें 5 ज्यादा तौर पर आप लोगों को लीफलेट्स मिलते हैं, लेकिन ये 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, देन ये 13 तक तादाद जा सकती है।
ज्यादा तौर पर ये नंबर ऑड होता है। देन ऑपोजिट वाज वन टर्मिनल, यानी कि देखें वैसे लीफ अल्टरनेट है लेकिन उसके जो लीफलेट्स हैं वो ऑपोजिट है। और अभी मैंने जैसे बताया कि ऑपोजिट किसको कहते हैं, जब एक ही जगह पर दोनों लीफलेट्स देखें आपको आमने सामने नजर आ रहे हैं तो ये ऑपोजिट है। लेकिन अगर आप लोग ऑड नंबर कह रहे हैं तो फिर एक जो होगा वो सिंगल होगा और वो टर्मिनल कहलाएगा। ये जो टर्मिनल लीफलेट है यानी इसका मतलब उसकी वजह से ये नंबर ऑड हो गया। बाकी जो टर्म्स लिखी हुई है ऑरिकल एटसेट्रा, ये आपको अभी याद रखने की खास जरूरत नहीं है। हाँ, इसके जो लीफलेट के मार्जिन होते हैं वो कुछ सिरेट भी कहलाते हैं, SERRATE, और हम उसको सिंपली शार्पली टूथ कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शार्पली टूथ, तो आप लोगों को ये कुछ कुछ जो है ना, ये टूथ का मतलब थोड़े से जो दंदाने से जैसे नजर आ रहे होते हैं किसी चीज के, यानी इन अदर वर्ड्स ये सिरेट भी कहलाते हैं। और इसके साथ साथ सबसेसाइल, सबसेसाइल का मतलब कि इसकी अपनी जो स्टॉक है यानी कि जो लीफलेट का स्टॉक है वो बहुत छोटा होता है, लगता है कि बिल्कुल साथ ही पेडिसल के जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से हम इसको अब सब सिसाइल कहेंगे क्योंकि छोटा सा स्टॉक है। अगर स्टॉक ये छोटा सा स्टॉक भी ना होता तो हम इसको सिसाइल का नाम देते, लेकिन क्योंकि छोटा सा स्टॉक है तो हम इसको सब सिसाइल कहेंगे। इसकी जो शेप है वो ओवेट है, यानी ओवल सी शेप है, ओवेट शेप हम इसको बोलेंगे। और इंटायर है, इंटायर का मतलब पूरे का पूरा आप लोगों को नजर आ रहा है। और रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट, यानी कि हर लीफलेट के सेंटर में आप लोगों को एक मिडरिब नजर आ रही है जिसकी वजह से यूनिकॉस्टेट है। लेकिन उसके साथ जो इसकी आगे फर्दर वेनलेट्स हैं वो काफी ज्यादा नेटवर्क सा शो करती हैं, तो इसलिए इसको हम रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट कहते हैं। और क्योंकि ये थोड़े से चमकदार होते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा शाइनी होते हैं, ये शाइन होती है, तो इसकी वजह से हम इसको फिर ग्लैब्रस का नाम भी देते हैं। लेकिन सम टाइम स्मॉल छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको मिल सकते हैं, और अगर ऐसा हो तो हेरी, लेकिन ज्यादा तौर पर आपको ये ग्लैब्रस दिखाई देंगे। ये अब आप लोगों को मैंने काफी प्रॉपर्टीज बताई, लेकिन अगेन शुरू पर मैंने आपको बताया कि अगर इन केस आप लोगों को ये आता है लीफ के हवाले से जो पॉइंट, तो आप 4 कोई से भी करेक्टर इसमें से लिख दें, मैक्सिमम 5, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 4 to 5 करेक्टर्स आप याद करके इस लिख दें। नेक्स्ट वन चलते हैं जी इसकी इन्फ्लोरेसेंस की तरफ और इसके फ्लावर की तरफ। अब दोनों की डायग्राम में आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस को देख लें कि अगर इन केस आप लोग देख रहे हैं तो ऊपर टर्मिनल पर जाकर यानी एक सिंगल फ्लावर लगा हुआ है, बाकी उसके साथ नीचे ब्रांचेस पर भी लग सकते हैं। तो इसका पहली बात तो इन्फ्लोरेसेंस साइमोस है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि जब आप लोगों को जो मेन ब्रांच होती है उसके ऊपर एक फ्लावर लगे और उसकी ग्रोथ रुक जाए, और उसके नीचे से फिर फर्दर ब्रांचेस निकलती रहें और उनके ऊपर फ्लावर्स लगते रहें। यानी कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो एट दी टॉप होगा, और जो यंग फ्लावर्स होंगे वो एट दी बेस होंगे, यानी सबसे पहले वाला फ्लावर ऊपर और बाकी के फ्लावर्स नीचे। तो इसको हम लोग फिर सिंपली कह सकते हैं एक्रोपिटल, क्योंकि बेसिपिटल जो होती है वो उसमें यंग जो होता है वो टॉप पर होता है, और जो ओल्ड होते हैं वो पेरिफ्री पर यानी कि नीचे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ओल्ड है सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, बाकी जो यंग है वो पेरिफ्री पर या नीचे नजर आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ सॉलिटरी टर्मिनल। अब सॉलिटरी का मतलब होता है एक जगह पर एक फूल, यानी कि आपको यहाँ पर क्लस्टर ऑफ फ्लावर नहीं नजर आ रहा, सिंगल फ्लावर नजर आ रहा है एट द टॉप, तो आप इसको बोलेंगे सॉलिटरी टर्मिनल। और एक्सिलरी का मतलब होता है कि जब लीफ के एक्सिल में से ये निकल रहा हो। अब ये लीफ का एक्सिल है, मैं दोबारा से इसको भी क्लियर कर देता हूं, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर जहां पर लीफ का एंगल बन रहा है विद स्टेम, ये जो जगह है इसको हम एक्सिल बोलते हैं। और अगर एक्सिल के अंदर से फ्लावर निकले तो फिर हम उसको एक्सिलरी कहते हैं, और अगर बिल्कुल टॉप पर लगा हो तो हम उसको टर्मिनल कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें दोनों तरह से आप लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि इसमें टर्मिनल भी नजर आ रहा है और इसमें आप लोगों को एक्सिलरी भी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ बात हो गई जी क्लियर इसके हवाले से। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास, पहले मैं इसको जरा ड्राइंग को क्लियर कर दूं और उसके बाद फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट चलेंगे। जो अगला पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के हवाले से, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके जी, फ्लावर्स के करेक्टर अब सुन लेनी। एक्टिनोमॉर्फिक, ये आप लोगों को मैंने केशिया फिस्टुला में भी बता दिया था, वहां जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स थे, यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं कि जब अगर इन केस आप एक फूल को किसी भी जगह से 2 इक्वल पार्ट्स में यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन ऑफ डिवीजन जिसके ज्यादा होते हैं, दूसरे वर्ड में जिसकी सिमेट्री कुछ हद तक रेडियल होती है, तो ऐसे फूल को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें स्टेमन और कार्पल यानी कि मेल और फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों मौजूद हैं। पेंटामेरस का मतलब होता है कि जिसमें आप लोगों को मोस्टली जो पेटल्स हैं वो एक वर्ल के अंदर 5 दिखाई दें। तो इसमें भी आप लोगों को बहुत सारे वर्ल्स मिलेंगे, लेकिन हर वर्ल के अंदर 5 फ्लावर्स होंगे यानी 5 पेटल्स होंगे, इस तरह से 5 सेपल्स भी होंगे। तो इस तरह से हम इसको पेंटामेरस कह सकते हैं।
पेरिगाइनस का मतलब होता है कि ओवरी ना तो इंफीरियर ना सुपीरियर, यानी कि एक फूल होता है जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है उसको हाइपोगाइनस कहते हैं, जिसमें ओवरी इंफीरियर होती है उसको एपिगाइनस कहते हैं, और ऐसा फूल जिसमें ओवरी इंफीरियर या सुपीरियर दोनों में आ सके या दोनों में कंसिडर ना हो रही हो तो हम उसको पेरिगाइनस कहते हैं। लेकिन आगे जाके हम जब गाइनोशियम के कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पेरिगाइनस फूल के अंदर भी ओवरी को सुपीरियर लिखा जाता है अगर लिखना हो, यानी इंफीरियर या सुपीरियर में से कोई एक बात लिखनी हो तो हम सुपीरियर ही लिखते हैं ओवरी के लिए अगर फूल पेरिगाइनस भी हो। अब ये शोई है जिसको हम रोजेशियस कह सकते हैं, यानी कि ये काफी ज्यादा कलर्ड फ्लावर होते हैं, दूर से दिखाई देते हैं, इसी वजह से आप इनको रोजेशियस का नाम देते हैं जहां तक रोजा इंडिका की बात है, क्योंकि एक रोजा एल्बा है जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं लेकिन वो भी दूर से दिखाई देते हैं। एनीवेज ये रोजेशियस आप लोग इसके फूल का कैरेक्टर लिख सकते हैं जिसको कलर्ड भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग इसके कैलिक्स की तरफ। जो इसका कैलिक्स है यानी कि इसके जो सेपल्स हैं उसमें आप लोगों को जी 5 सेपल्स दिखाई दे रहे हैं और ये 5 सेपल्स जुड़े हुए हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि ये कट लगा हुआ है तो शायद ये अलग अलग हैं, लेकिन अगर इन केस आप देखेंगे तो ये बेस से जुड़े हुए हैं और इनकी एक ट्यूब्यूल होता है, ये ट्यूबुलर कहलाते हैं, इनके ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर जाकर ये जो गाइनोशियम होता है उसके साथ अटैच करता है, सम टाइम बिल्कुल उसके थ्रू आउट आ जाता है लेकिन सम टाइम फ्री होता है। तो एनीवेज इसको हम गैमोसेप्लस बोलेंगे अगर ये फ्यूज हैं, फिर ग्रीन है क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है, और ट्यूबुलर है और कंसिडर्ड एज इंफीरियर। ये मैंने अभी पीछे एक बात बताई कि जब पेरिगाइनस फ्लावर होता है तो उसमें ओवरी ना सुपीरियर होती है ना इंफीरियर होती है, लेकिन अगर हमने किसी को सुपीरियर और किसी को इंफीरियर कहना है तो पेरिगाइनस फ्लावर में हम ओवरी को सुपीरियर कहेंगे और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनको इंफीरियर का नाम दिया जाएगा। तो इसी वजह से हमने यहां लिखा कंसिडर्ड एज इंफीरियर, यानी कि ट्रूली इंफीरियर नहीं है लेकिन कंसिडर्ड एज इंफीरियर। नेक्स्ट चलते हैं करोला की तरफ। तो करोला का जो आपको व्यू नजर आ रहा है डेफिनेटली आपको पता है कि रोजा इंडिका के अंदर एक वर्ल नहीं है, पेटल्स के बहुत सारे वर्ल्स हैं, लेकिन हर वर्ल के अंदर मैंने जैसे बताया कि 5 पेटल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात अनलिमिटेड, इसको हम इनडेफिनेट भी कह सकते हैं, यानी कि इनके तादाद काउंट करना मुश्किल है। तो जब किसी की तादाद काउंट करना मुश्किल हो तो हम उसको या अनलिमिटेड लिखते हैं या इनडेफिनेट लिखते हैं विद मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि आपको हर वर्ग के अंदर 5 दिखाई देंगे पेटल्स, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। पोली पेटल्स का मतलब है कि सारे पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं, यानी अगर आप एक पेटल को उतारते हैं तो दूसरा पेटल वहीं रहता है, तो इसका मतलब ये आपस में अटैच नहीं है, तो इसलिए हम इसके लिए टर्म लिखेंगे पोली पेटलस। देन रोजेशियस पीछे बता चुका हूं, जब कलर्ड होते हैं, शोई होते हैं, दूर से दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग रोजेशियस कहते हैं। देन सेंटेड है, सेंटेड का मतलब खुशबूदार है, और कंसिडर्ड एज इंफीरियर, ये बात मैंने पीछे भी बताई कि आप लोगों ने जब पेटल्स की बात करनी है, स्पेशली ये पेटल्स को मैं दोबारा बता दूं तो उसको आपने इंफीरियर कंसिडर करना है, आपने जो है वो कैकरोला के हवाले से बात, तो उसको इंफीरियर कंसिडर करना है। मैं इसको जरा थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं क्योंकि उसमें आपको आसानी से नजर आ जाए। तो एनीवेज तो मैं दोबारा से इसको बता दूं कि जो करोला एरी उसमें आप लोगों को जो 5 पेटल्स का वर्ल है उसमें इंफीरियर का वर्ड बोलना है क्योंकि इसमें भी ओवरी सुपीरियर ही कंसिडर्ड होगी। नेक्स्ट वन चलते हैं जी, हमारे पास है मेल पार्ट स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर आप लोगों को बहुत सारे स्टेमन्स मिलेंगे तो इसलिए इंडेफिनेट का वर्ड यूज होगा, और सारे एक दूसरे से क्योंकि फ्री हैं तो हम पोलीएंड्रस कहेंगे। अब एंथस बेसिफिक्स्ड, यानी कि आप लोगों को इसका जो फिलामेंट होता है वो एंथर के बिल्कुल नीचे अटैच नजर आता है, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं बेसिफिक्स्ड, और इसमें भी हम इंफीरियर का वर्ड ही कंसिडर करेंगे या बोलेंगे। नेक्स्ट वन चलते हैं गाइनोशियम फीमेल पार्ट यानी कि कार्पल्स। तो इसमें भी अगेन बहुत सारे आप लोगों को कार्पल्स मिलेंगे, तो इसी वजह से ये फ्लोरल डायग्राम में भी आपको जैसे नजर आ रहा है बहुत सारा ये सेंटर वाला पोर्शन गाइनोशियम का पोर्शन होता है, तो इसमें तादाद काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग इसमें भी इनडेफिनेट का वर्ड लिख सकते थे। और पोलीकार्पली का मतलब काफी ज्यादा है, एपोकार्पस का मतलब एक दूसरे से फ्री है, ओवरी ओवरी सुपीरियर है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि सारे फ्लोरल पार्ट्स को बाकी को हमने कैलिक्स क्रोला एंड्रोशियम को हम लोगों ने इंफीरियर क्योंकि कहा, तो इसमें हम ओवरी को सुपीरियर कंसिडर कर रहे हैं विद सिंगल ओव्यूल, और प्लेसेंटेशन इसकी बेसल है यानी ओव्यूल इसका बेस पर अटैच होता है, और स्टिग्मा इसका टर्मिनल होता है, टॉपर होता है, ऊपर होता है। तो ये कुछ करेक्टर्स है गाइनोशियम, इसमें भी अगेन आपको जो याद रह जाते हैं 4 या 5 करेक्टर्स वो आप लिख दीजिएगा, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट पे चलते हैं नहीं, हमारे पास फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम।
तो फ्लोरल फार्मूला आसान है, इसमें सबसे पहला सिंबल कि ये एक्टिनोमॉर्फिक को शो कर रहा है। जब आप एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब ये शेप को शो करता है, सिमेट्री को शो करता है, और फ्लावर की सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक हो तो इस तरह का सिंबल होगा। केशिया फिस्टुला में जाइगोमॉर्फिक था, तो उसमें हम लोग एक लाइन के ऊपर जाकर प्लस का साइन लगाते हैं या साथ दो डॉट्स लगा लेते हैं टॉप पर। तो यहाँ पर क्या रही, सर्कल के अंदर प्लस का साइन, यानी कि ये हमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री शो कर रहा है। नेक्स्ट वन बाइसेक्सुअलिटी यानी हर्मैफ्रोडाइट, यानी इसमें स्टेमन भी मौजूद है, कार्पल भी मौजूद है। तो ये एरो वाला सिंबल मेल का सिंबल है, नीचे प्लस वाला सिंबल फीमेल का सिंबल है। तो ये दोनों क्योंकि इसमें मौजूद हैं तो हम इसको बाइसेक्सुअल कहेंगे और उसका ये सिंबल होगा। नेक्स्ट के फॉर कैलिक्स, वैसे तो सी से लिखा जाता है लेकिन क्योंकि करोला भी सी से है तो फ्लोरल फार्मूला में हम कैलिक्स को के से लिखते हैं। और फिर ये 5 के इर्द गिर्द ब्रैकेट का मतलब ये गैमोसेप्लस है, यानी फ्यूज्ड हैं, तो फिर हम 5 के इर्द गिर्द ब्रैकेट का साइन लगा देंगे। अगर ना लगाते तो ये पोलीसेप्लस होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये फ्यूज थे तो गैमोसेप्लस का सिंबल क्या है, हम दोनों तरफ ब्रैकेट मेंशन कर देते हैं। और फिर सी फॉर करोला। अब आगे जो साइन है वो इन्फिनिटी का साइन है, इनडेफिनेट का साइन है, यानी कि काफी बड़ी तादाद थी। सम टाइम हम इस इन्फिनिट साइन के साथ 5 भी लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीपल ऑफ 5 है, हर वर्ड के अंदर 5 पेटल्स हैं, तो आप सम टाइम इस इन्फिनिट के साइन के साथ यानी इनडेफिनेट जो हम लोग शो कर रहे हैं उसके साथ 5 का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, बट ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पोलीपेटलस था। ए फॉर एंड्रोशियम, अगेन इन्फिनिट का साइन है क्योंकि काफी ज्यादा थे, अगेन कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या था, पोलीएंड्रस। और लास्ट पर जाकर ये जो जी फॉर है गाइनोशियम कार्पल्स, और इसमें भी इन्फिनिट का साइन है। और नीचे लाइन, ये नीचे लाइन हमें क्या बताती है, ओवरी सुपीरियर। वैसे पेरिगाइनस फ्लावर है यानी ओवरी सुपीरियर इंफीरियर दोनों में आ सकती थी, लेकिन हम अब इसको भी सुपीरियर कंसिडर करते हुए नीचे लाइन लगाएंगे। अगर लाइन ऊपर आती तो ये इंफीरियर ओवरी को शो करता, लेकिन लाइन नीचे होने का मतलब सुपीरियर। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, नीचे तो इंफीरियर के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली ये सारी चीजें गाइनोशियम से नीचे हैं। तो यानी कि लाइन से ऊपर जी का मतलब कि लाइन से ऊपर जी सुपीरियर है, यानी कि गाइनोशियम में ओवरी सुपीरियर है, बाकी सारी चीजें इससे नीचे हैं। बाकी फ्लोरल डायग्राम है लेकिन ये ज्यादा नहीं आती है, और अगर इन केस आ जाए तो आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको भी एक दफा जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये आपने सबसे बाहर जो है वो सैपल्स दिखाए, लेकिन ये फ्यूज होते हैं बेसिकली, ये सही तरह से नहीं है डायग्राम, इसमें ये फ्यूज होते हैं। ये मैं पीछे वाला जरा आपको स्लाइड दिखाता हूँ क्योंकि ये डायग्राम ठीक नहीं है। तो पीछे वाली स्लाइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये सैपल्स फ्यूज नजर आ रहे हैं, देन पेटल्स फ्री होते हैं, और मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब ये देखें 2 वर्ल आपको दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट एंड्रोशियम है जिसमें स्टेमन बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं और फ्री हैं, और फिर सेंटर के अंदर गाइनोशियम है वो भी फ्री है, और सेंटर में फिर आप लोगों को प्लेसेंटेशन का सिंबल दिया जाता है। लेकिन फ्लोरल डायग्राम मैंने जैसे कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से आप उसको चाहे इतनी अहमियत ना दें। ये था जी सारा कुछ ऑल अबाउट रोजा इंडिका। उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और जिनका प्रैक्टिकल होने वाला है उनको काफी हेल्प मिली होगी। और अगर ऐसा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है स्पेशली वो अपने दोस्तों के साथ ये प्रैक्टिकल्स की वीडियोस जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके और आपको भी दुआएं मिल सके और मुझे भी दुआएं मिल सकें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।